हाय गाइस, आई पूनम नागपाल बैक विद टुडेज इंग्लिश डोज। आज हम बात करेंगे कि हम इंग्लिश में कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते हैं, वाई वी कांट एक्सप्रेस आवरसेल्फ इन इंग्लिश। जब हमारे सामने कोई इंग्लिश में बात कर रहा होता है, वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ कन्वेइंग and what information he wants to give us. Same with the reading part. If we are reading a book, any document, any advertisement, or whatever the paper is, we are easily driving the information what it is conveying. But when the turn comes to speak in English, we become silent. अगर हम थोड़ा बहुत कुछ बोलते भी हैं तो हम लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं. Why this problem occurs? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम होती क्या है. एक्चुअली ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. द ओनली थिंग इज़ वी फियर. वी नो इनफ ऑफ इंग्लिश. जब हम किसी को सुनते हुए समझ सकते हैं इंग्लिश में, एंड वी कैन, जब हम कोई रीड करते हुए भी समझ पा रहे हैं, तो वाई वी कांट स्पीक. हम बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? द रीज़न इज़ कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन इंग्लिश. स्पीक, स्टार्ट स्पीकिंग, बिकॉज इफ़ यू आर स्पीकिंग देन ओनली द प्रैक्टिस विल बी देयर. हम अब बोलते क्यों नहीं हैं? बिकॉज हम डरते हैं. अब आप मानोगे नहीं कि हम डरते हैं, बट दिस इज़ द फैक्ट कि वी फियर दैट वी कैन मेक ग्रामेटिकल एरर्स. वी फियर दैट we can, our pronunciation is not up to the mark. We fear that we cannot translate the whole passage in English. We fear that if we will speak in English, people can laugh. We fear that if we speak in English, we can stop in between. These fears stops us from speaking English. So the need is to overcome these fears. Now the question arises, how these fears can be overcome? These fears can be overcome with practice, with speaking. Don't wait for others, that others will come and you will speak in front of them and they will listen to you. Start speaking with yourself. Start practicing with mirror. Stand in front of the mirror, start speaking. अब क्वेश्चन फिर से यही अराइज होता है कि आप बोलेंगे क्या. सो इस क्वेश्चन के लिए, इफ़ यू आर अ बिगिनर, you can start with your daily routine. You can talk about your dreams, you can talk about your hobbies, your passion, your weakness, your strength. There are so many things. And if you are an advanced learner, then you can start with the film dialogues, your stories. You can narrate the stories, you can take an imaginary interview. So many things you can do. So the need is just to practice, just to take the initiative. Don't be couch potatoes. Sorry guys, I said you couch potatoes, but don't get angry. I was just taking the recapitulation of my previous video. आज भी हम कुछ नए वर्ड्स करेंगे. फर्स्ट वर्ड इज़ हरक्यूलियन टास्क. हरक्यूलियन टास्क, HERCULEAN. इसका मतलब होता है कि कोई मुश्किल काम, कोई ज़्यादा जो बहुत मुश्किल काम हो, तो उसके लिए हम कह सकते हैं हरक्यूलियन टास्क. इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट एट ऑल अ हरक्यूलियन टास्क. सेकेंड वन इज़ बर्निंग मिडनाइट ऑयल. इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना. यू ऑल विल हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू अचीव योर ड्रीम्स. थर्ड वन इज़ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. इसका मतलब है कि अब बारी आपकी है. यू हैव टू शो, यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू डू व्हाट यू वांट टू डू. अब आपकी बारी है, करिए जो आप करना चाहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन. इसका मतलब होता है कि बुरे समय के बाद अच्छा समय भी ज़रूर आता है. सो ये पॉजिटिविटी को शो करता है विद दीज वर्ड्स, विद दीज ईडियम्स. ये बहुत ही आसान ईडियम्स है, और कई बार हमें लगता है कि दुनिया में कुछ चीज़ इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा. बट देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ड. इवन द वर्ड इम्पॉसिबल itself says I am possible. So everything is possible in this word. Keep practicing, keep smiling. Till then, bye bye. Thank you.